तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो तुम। समानता के पक्ष में हो या समानता के, समानता के पक्ष में हो या असमानता के, इक्वेलिटी के पक्ष में हो या इन इक्वेलिटी के, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो तुम। समानता के पक्ष में हो या समानता के पक्ष में हो, तय करो किस ओर हो तुम। जी हाँ साथियों, उत्तराखंड में जन संघर्ष और शहादतों से जन्मे उत्तराखंड में यूं तो राज्य गठन के शुरुआत से ही जिस प्रकार व्यवस्थाओं को ताक में रखते हुए पिक एंड चूज की नीति अपनाई जाती रही, लेकिन अब इस पिक एंड चूज की नीति पर के खिलाफ जन की आवाज उठने लगी है। कहाँ से शुरुआत हुई? विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई बैकडोर से, उन नियुक्तियों को लेकर इस राज्य में भूचाल आया। राज्य गठन के बाद या तो यहाँ की सत्ता में या तो भाजपा रही या तो कांग्रेस रही, और दोनों ही पार्टियों के जो विधानसभा अध्यक्षों द्वारा जो अपने अपने कार्यकाल में जो नियुक्तियां की थी, उन नियुक्तियों का जब भंडाफोड़ हुआ, बैकडोर से वो नियुक्तियां हुई, इन नियुक्तियों की जांच के लिए एक जांच कमेटी बैठी, तो उस जांच कमेटी द्वारा राज्य गठन के शुरुआत से लेकर अब तक हुई सभी नियुक्तियों को अवैध माना, और उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 2016 से के बाद के नियुक्त कार्मिकों को बर्खास्त कर दिया। और यहीं से शुरुआत हुई कि जो बर्खास्त कार्मिकों ने यहाँ पर एक और आंदोलन का बिगुल छोड़ दिया है। उनका कहना है कि अगर हमारी नियुक्तियां अवैध है तो 2016 से पूर्व के कार्मिकों की भी नियुक्ति अवैध है, जो जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। तो हमारे साथ ऐसा और उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? निश्चित रूप से नियुक्ति में तो अनुच्छेद 2014-2016 का उल्लंघन हुआ ही हुआ, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला जब बर्खास्तगी में भी अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन हुआ। इसके बाद लोक सेवा आयोग में अभी हाल ही में जो पटवारी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उससे पूरा जनाक्रोश उठा। बेरोजगारों में जो रोजगार पाने की जो आश थी, उसमें पूरी तरह से कुठाराघात तो सरापात हो गया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2015 में ऐसे ही पेपर लीक और नकल के मामलों को लेकर जो जांच बैठी, अभी हाल ही में उस जांच के उसका परिणाम ये हुआ कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया है। जबकि इसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बाकी 3 परीक्षाओं में धांधली को लेकर 3 परीक्षाएं निरस्त हो गई और 7 परीक्षाएं जांच के दायरे में हैं। लेकिन अन्य मामलों में इन मामलों सहित जो अभी पटवारी भर्ती का मामला है, इसमें जवाबदेही के सवाल को लेकर सब चुप हैं। अब इतना सब कुछ हो ही रहा था कि अचानक
अब लोक सेवा आयोग में ही जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है उसमें भी संविधान के अनुच्छेद 316 को दरकिनार कर दिया गया है। जब वो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की ही नियुक्ति में संवैधानिक व्यवस्था को दरकिनार कर दिया है, तो ऐसे में क्या राज्य में हालात ये हैं कि ऐसे हालातों में किससे अपनी शिकायत किससे करें और किससे उस शिकायतों पर न्याय मिलने की आस करें। इस राज्य में 2012 में भी जो पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कोर्ट का निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसके बाद यहाँ उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी पदोन्नति में आरक्षण को एकदम गलत ठहरा दिया था। उसका जो निर्णय आते ही जो बवाल यहाँ पर मचा, उस कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद सरकार द्वारा एक एक्स कैडर का गठन कर दिया, जो आरक्षण की व्यवस्था को समानांतर चलाए रखने के लिए एक्स कैडर का गठन किया गया। उस एक्स कैडर के गठन को लेकर जो पूरे राज्य में बवाल में, यूँ तो सब लोग चुप हो गए थे, सब लोगों ने कहा ठीक है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो एक सैद्धांतिक लोग थे कार्मिक संगठनों में ही, सचिवालय के भीतर से ही इसमें एक बगावत हुई और सब लोगों ने एक पखवाड़े तक वो आंदोलन किया था। अंततः हम कैबिनेट को उस एक्स कैडर के निर्णय को विड्रॉल किया और अब संविधान के जो मूल समानता की जो मूल अवधारणा है उसकी वो बरकरार रही और उस कैबिनेट को द्वारा उस एक्स कैडर के निर्णय को वापस लेना पड़ा। तो संविधान में जो समानता की जो मूल व्यवस्थाएं हैं उस पर चोट करने की बराबर कोशिश की जाती रही है। अब इस बीच जो संवैधानिक व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए जो लगातार जो पीक एंड चूज की पॉलिसी यहाँ पर अपनाई जाती रही है, उसको लेकर जो तमाम जो परीक्षाओं में जो धांधली हुई, पीक एंड चूज और नकल की जो मामले आए, उससे जो जनाक्रोश हुआ है, उस जनाक्रोश के बीच में ही अब एक जो जनवादी सोच के रखने वाले लोग हैं, उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच द्वारा इसका खुलासा करते हुए हर वर्ग से जहां ये अपील की गई है कि स्पीक एंड चूज की नीति के खिलाफ हर वर्ग में से एकजुट होने की अपील की है। और उस उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच की इस अपील को बल तब मिला जब संविधान में समानता के मूल पक्षधर जो फ्रंट में जो अखिल भारतीय समानता मंच जो है वो फ्रंट में आ गया है। अखिल भारतीय समानता मंच ने जो दुटुक निर्णय लिया है कि जो इस राज्य में जो पीक एंड चूज की नीति अपनाई जाती रही है उसके खिलाफ जब व्यापक आंदोलन छेड़ने के लिए एक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। अखिल भारतीय समानता मंच के शीर्ष नेतृत्व के स्तर से इस जनजागरण व्यापक आंदोलन के लिए जनजागरण छेड़ने की जो पैरवी की गई, उसी को देखते हुए यहाँ पर गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को बृहस्पतिवार के दिन यहाँ हल्द्वानी में एक बैठक हुई अखिल भारतीय समानता मंच की, और उस बैठक में गणतंत्र दिवस के दिन संविधान पर के जो संवैधानिक व्यवस्था पर लगातार पहुंच रही चोट पर गहन समीक्षा हुई। चिंतन मंथन के बाद यह निर्णय लिया गया है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए जो पीक एंड चूज की नीति अपनाई जाती रही है उसको लेकर आंदोलन के क्रम में जनजागरण अभियान की शुरुआत कुमाऊं मंडल से की जाएगी और आगामी 5 फरवरी को कुमाऊं मंडल का मंडलीय अधिवेशन यहाँ हल्द्वानी में करने का निर्णय लिया गया है। इससे उम्मीद की जाती है कि अब इस मंडलीय अधिवेशन की तैयारियों के सिलसिले में जो आह्वान किया जा रहा है वो यही आह्वान किया जा रहा है कि तय करो किस ओर हो तुम, समानता के पक्ष में हो या असमानता के पक्ष में हो। तो समानता के पक्षधर सभी प्रबुद्ध लोगों से इसी जनगीत के माध्यम से इस मंडलीय अधिवेशन में शिरकत करने की अपील की जा रही है और जो भी सभी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सबको एक ही बात में जो भी मंडलीय अधिवेशन को लीड करने वाले अखिल भारतीय समानता मंच के
लीडरशिप है वो दो टूक शब्दों में सभी से खुली आह्वान कर रहे हैं कि आप तय करो कि किस ओर हो, समानता के पक्ष में हो या असमानता के, इक्वालिटी के पक्ष में हो या इन इक्वालिटी के पक्ष में हो, ये आप पर छोड़ते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि कोई भी, ये अकाट्य है, कोई भी समानता के विपरीत असमानता के पक्ष में कोई भी नहीं होगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ पूरा एक कैलकुलेशन लगाई गई है और यही सर एक स्लोगन दिया गया है, जन जन के बीच इस स्लोगन को पहुंचाया जा रहा है कि आप समानता के पक्ष में हो या असमानता के। और इसका पूरा कैलकुलेशन ये लगाया गया है कि असमानता के पक्ष में तो कोई होगा ही नहीं, सब इक्वालिटी के पक्ष में है। इन इक्वालिटी के पक्ष में जो भी होगा वो काउंटेबल नहीं होगा। तो उम्मीद की जा रही है कि इस राज्य में जो ये यहाँ पर हल्द्वानी में जो ये अखिल भारतीय समानता मंच का पिक एंड चूज की नीति के खिलाफ जो एक व्यापक मंडलीय अधिवेशन होने जा रहा है, उसमें बहुत बड़ी तादाद में भागीदारी होनी है और समानता के पक्ष जो लगातार संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो चोट पहुंचाई जाती रही है हर किसी के स्तर से, उसको लेकर जो जनाक्रोश है उस जनाक्रोश का पूरा पलट के इस अधिवेशन में आने की उम्मीदें की जा रही है कि हर किसी में रोष है कि एक जो नीति और मानक सबको दरकिनार करते हुए जिस ढंग से गवर्नमेंट ने शुरुआत से ही पिक एंड चूज की नीति अपनाई जा रही है, उसको लेकर हर जन हतप्रभ है, हैरान है, परेशान है। तो उम्मीद की जा रही है कि जो आगामी 5 तारीख को जो मंडलीय अधिवेशन है उसके बाद अखिल भारतीय समानता मंच जन जागरण अभियान के तहत गढ़वाल मंडल में भी एक मंडलीय अधिवेशन करने जा रहा है और उसके बाद पूरे राज्य स्तरीय एक बृहद सम्मेलन इस राज्य के भीतर करने का एक बीड़ा उठाया है अखिल भारतीय समानता मंच की लीडरशिप द्वारा। और उम्मीद की जा रही है कि इस नीति से, इस जन जागरण और व्यापक आंदोलन से सरकार की आंख खुलेगी। और क्योंकि किससे उम्मीद करें, लोक सेवा आयोग में जो सदस्यों की नियुक्ति जो हुई है उसमें अनुच्छेद 316 की जो दरकिनार किया गया है, अनुच्छेद 316 में स्पष्ट उल्लिखित है कि लोक सेवा आयोग में कुल सदस्यों के आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष की सेवा का अनुभव हो। वर्तमान में लोक सेवा आयोग में कुल 6 पद, लोक सेवा सदस्यों के 6 पदों के सापेक्ष 5 भरे गए हैं, लेकिन 5 में से किसी के पास भी प्रशासनिक अनुभव के रूप में ये अर्हता 10 वर्ष की सेवा का अनुभव का प्रशासनिक अनुभव किसी के पास भी नहीं है। कोई एकेडमिक सेवा, अकादमिक अनुभव है, कोई एक वकील हैं, 3 तो एकेडमिक अनुभव वाले हैं, प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक वकील हैं एडवोकेट, नॉन प्रैक्टिसिंग है। और इस ढंग से किसी के पास भी प्रशासनिक अनुभव नहीं है। और अभी लोक सेवा आयोग में अब ये समझा जा सकता है, लोक सेवा आयोग जो PCSJ की परीक्षा आयोजित कराता है और उसके जज के चयन के लिए वहाँ पर जो बोर्ड बैठता है वो लोक सेवा आयोग का मेंबर उस बोर्ड का चेयरपर्सन होता है और हाई कोर्ट का जज जो होता है उसका मेंबर होता है उस बैठ का बोर्ड का। तो ऐसे में जब एक प्रशासनिक अनुभव ही नहीं है किसी के पास, तो ऐसे में कैसे एक क्या होगा, कैसे होगा, ये सब राम भरोसे है। व्यवस्था सारा लब्बो-लबाब पूरी जो राज्य में जो कुछ हो रहा है, हलचल हो रही है, इस सब से यही उम्मीद की जाती है। व्यवस्था रूपी जो सबसे उम्मीद की जाती है, व्यवस्था रूपी जो गंगा का उद्गम स्थल विधानसभा है, विधानसभा में ही जब व्यवस्था को ताक में रखते हुए पिक एंड चूज की नीति अपनाई गई, तो इसके जो आगे इसका जो व्यवस्थाओं का सर्कुलेशन होगा, जो बहेगी, जहाँ जहाँ बहेगी उसका वहाँ पर अस्थिरता और उथल पुथल निश्चित रूप से होगी और वैसे ही होता आया है इस राज्य में। तो उम्मीद की जाती है कि
पूरे इन सभी मामलों में, नियुक्तियों के मामले में, पोस्टिंग के मामले में, ट्रांसफ़र के मामले में जो नीति बनी है, मानक बने हैं, उनको ताक में रखते हुए जिस ढंग से पिक एंड चूज़ की नीति अपनाई जाती रही है, उसको लेकर जो बृहद आंदोलन की मुहिम छेड़ी गई है, उसको लेकर उससे उम्मीद की जा सकती है कि इस पर जवाबदेही के सवाल को लेकर सरकार जागेगी और सभी इस जवाबदेही के सवाल को लेकर लामबंद होंगे और निश्चित रूप से जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इधर उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच ने जवाबदेही के सवाल को लेकर शहीदों के सपने के रूप में आवाज़ दो हम एक हैं के नारे को बुलंद करने का निर्णय लिया है पूरे राज्य भर में। वो कार्मिक एकता मंच पूर्व में भी जवाबदेही के सवाल को लेकर चितई स्थित न्याय के प्रतीक गोलजू के दरबार से रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्थल तक एकता यात्रा गंगोत्री के जल कलश के साथ एकता यात्रा निकाल चुका है। उस एकता यात्रा में को समापन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा किया गया शहीद स्थल पर, और उसके बाद शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हुई उच्च स्तरीय। उस मीटिंग में हड़ताल के विकास में बाधक हड़ताल के कारणों की समीक्षा तो हुई, लेकिन जवाबदेही के सवाल पर सब हर स्तर से चुप्पी रही। अब उम्मीद की जा रही है जो राज्य में जो मौजूदा हालात हैं उनको लेकर जो एक जनाक्रोश है और जन जन के बीच में एक जो नाराज़गी है उसको लेकर जो लामबंदी हो रही है, अखिल भारतीय समानता मंच द्वारा जो बीड़ा उठाया गया है इस पिक एंड चूज की नीति पर लगाम कसने के लिए जो बीड़ा उठाया है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि इस पर अब लगाम लगेगी। जवाबदेही के सवाल को लेकर सब लामबंद होंगे और इस राज्य में सबसे पहले जवाबदेही तय होगी। धन्यवाद।